Wait 2 minutes. Am I audible? या नमस्कार दोस्तों। तो चलिए स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज एनएचबी की एग्जाम थी और अभी 2 आवर्स बिफोर एग्जाम फिनिश्ड हो चुका है। तो चलिए हम लोग एग्जाम्स में जो भी क्वेश्चंस आया हुआ है उस सब को हम लोग डिस्कस करते हैं और आप लोग कमेंट करिएगा, मैं साथ ही साथ आपका कमेंट भी पढ़ता चलूंगा। ठीक है, तो मैं पढ़ता चलूंगा। थोड़ा सा मैं देख लूं कि कोई टेक्निकल ग्लिच तो नहीं आ रही है या सब कुछ ठीक चल रहा है। यस 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 यस। तो सबसे पहला क्वेश्चन था एग्जामिनेशंस में, मैं थोड़ा सा पेन को सिलेक्ट कर लूं। यह सबसे पहला क्वेश्चन था आज अभी हम लोग जीए का क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं फ्रेंड्स, और इसके बाद मैं आपको बता दूं कि पूरा का पूरा मैथ्स हम लोग डिस्कस करेंगे। मेरे पास 30 के क्वेश्चंस के अप्रॉक्स में है विथ ऑप्शंस, तो मैं उसको फ्रेम करके कल तक उसको अपलोड करूंगा। इसके बाद मैं आपको रीजनिंग का भी अपलोड कर दूंगा और इसके बाद अभी तो मैं जीए का कर रहा हूं और इसके बाद रीजनिंग के बाद मैं आपको डिस्क्रिप्टिव का जो भी क्वेश्चंस आए हुए थे, कितने वर्ड लिमिट थे, उस सबको अपडेट कर देंगे। तो चलिए अभी बिना विलंब किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। और आप लोग अपना अटेम्प्ट जरूर कमेंट करिएगा कि किनको कितना मार्क्स आ रहा है कमेंट बॉक्स में, ताकि पता चले कि एक गुड स्कोर क्या है। तो सबसे लास्ट में मैं 3 to 4 डेज मतलब 2 से 3 दिन के बाद मैं एक एग्जाम एनालिसिस करूंगा सारे लोगों का डाटा, जो भी स्टूडेंट्स अपियर हुए हैं। तो उसके बाद मैं आपको कट ऑफ बता दूंगा कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगी। तो चलिए क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन था कि 1 निब्बल कितना होता है, तो इसका आंसर होता है दोस्तों 4 बिट होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिया हुआ था कि VLSI जो है वो कंप्यूटर के किस जनरेशन में यूज होता है, वेरी लार्ज स्केल्स इंटीग्रेशंस। तो ये आपका 4th जनरेशन कंप्यूटर्स में यूज होता है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन था, नेक्स्ट क्वेश्चन था कि MS वर्ड में आपको सेंटर में अलाइन करने के लिए कौन सा कमांड का यूज किया जाता है। तो इसके लिए कंट्रोल ई का यूज किया जाता है। बहुत से लोग मुझे लगता है कंट्रोल सी मारने का कोशिश किए होंगे, बट कंट्रोल सी बहुत ही जाना पहचाना कमांड है, क्योंकि कंट्रोल सी से कॉपी होता है, कंट्रोल वी से पेस्ट होता है। तो ये हर एक कंप्यूटर चलाने वाले स्टूडेंट्स को पता है। चलिए एक और क्वेश्चन था, नेक्स्ट क्वेश्चन था कि परम प्रवेगा जो है एक सुपर कंप्यूटिंग मिशन है, वो किसके द्वारा इंस्टॉल किया गया है। ठीक है, तो वो IISc बेंगलुरु के द्वारा इंस्टॉल किया गया है दोस्तों, परम प्रवेगा। तो इसका आंसर IISc बेंगलुरु होता। ठीक है, अच्छा आंसू जी लिख रहे हैं कि मैंने एसए का नंबर नहीं लिखा, क्या चेक होगा क्या। तो बिल्कुल चेक होगा आपका एसए, क्यों नहीं होगा, बट नंबर लिखना चाहिए था। खैर कोई नहीं, आप नहीं लिखे हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आपका एसए जरूर चेक होगा। और इसमें कोई मेरिट बनने वाला है नहीं, बस आपका क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए। तो इसके लिए आप उतना टेंशन ना ले, आपने लिखा है तो आप पास कर जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया गया हुआ था, वेट 1 मिनट मैं सोच लूं कि ये क्या दिया गया था। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हुआ था कि जनवरी 2020 में कौन से बैंक को राइट दिया गया है जो कि विजय माल्या के होम को लंदन में सेल करेगा। ठीक है, तो इसका आंसर होता है आपका यूबीएस बैंक। ठीक है, तो जो जिन लोगों ने यूबीएस बैंक में टिक लगाया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया था कि ईपीएफओ जो है अप्रूव्ड किया है नवंबर 2021 में इन्वेस्टमेंट अप टू हाउ मच % इन एनुअल डिपॉजिट इन अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स इंक्लूडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट।
तो इसका आंसर आपको 5% होता। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि इंडिया जनवरी 2020 में कितना का हेल्प दिया है श्रीलंका को। ठीक है, तो इसका आंसर होता 500 मिलियन, वहां ऑप्शंस में इसका आंसर होता 900 मिलियन, वहां ऑप्शंस में आपको 500 मिलियंस भी दिया गया था, जो कि आपको अक्टूबर में दिया गया था, और वहां स्पेसिफाइड करके लिखा हुआ था कि जनवरी में आपको कितना हेल्प दिया गया है इंडिया के तरफ से श्रीलंका को। तो इसका आंसर आपका 900 मिलियंस होगा। तो जिन लोगों ने 900 मिलियंस टिक किया है उनका आंसर सही है। लेट्स मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हुआ था कि क्रेडल ऑफ स्पेस साइंस इन इंडिया, जो ये एक फिजिकल रिसर्च रेगुलेटरी है, वो फाउंड किया गया है 1947 में। ये किसके द्वारा फाउंड किया गया था? ठीक है, तो ये विक्रम साराभाई के द्वारा फाउंड किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनवरी 2022 में वर्ल्ड का फर्स्ट हाइड्रोजन पावर्ड फ्यूलिंग बोट किस सिटीज में लॉन्च किया गया है? तो ठीक है, तो ये जो है वर्ल्ड का फर्स्ट हाइड्रोजन पावर्ड फ्लाइंग बोट ये दुबई में लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो जिन लोगों ने दुबई टिक किया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन था कि टाटा मोटर्स एक्वायर किया है, किसको एक्वायर किया है? तो ये आपका जुगवार एंड लैंड रोवर होता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक पैरामीटर दिया गया हुआ था, कंसीडरिंग आरबीआई कैलकुलेट करता है फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स, तो उसमें आपको ये 3 ऑप्शंस दिए गए हुए थे, एसेस, यूजेज और ये थर्ड ऑप्शन के बारे में पूछ रहा था। तो आपका जो थर्ड ऑप्शन होता ये क्वालिटी होता। ठीक है, तो जिन लोगों ने क्वालिटी को टिक किया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से पूछा गया था कि जनवरी 2022 में गूगल कोलैबोरेट किया है एबाकस 2.0 के लिए, वो किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ इनका कोलैबोरेशन किया गया है? ठीक है, तो ये कोलैबोरेशन किया गया है आरबीएल बैंक के साथ। तो जिन लोगों ने आरबीएल बैंक को टिक किए हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए, तो आप लोग बताते चलिएगा कि किनका कितना सही होते जा रहा है, ताकि मुझे भी पता चले। अभी तो मैं आई थिंक 12 ही क्वेश्चंस किया हूं, तो चलिए आगे क्वेश्चंस को करते चलते हैं, इसके बाद पता चलेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था कि रिक्वेस्टेड पेज, जब आप HTTP में जो एक रिक्वेस्ट डालते हैं तो पेज नॉट फाउंड होता है। ठीक है, तो जब पेज नॉट फाउंड होता है तो कौन सा एरर आपको शो होता है स्क्रीन के ऊपर? ठीक है, तो ये जो एरर होता है ये 404 शो होता है। ठीक है, तो वहां पे ऑप्शंस दिया गया था, 101 दिया गया था ऑप्शंस, 222 दिया गया था, 344 दिया गया था, 404 दिया गया था और 201 दिया गया था। ठीक है, 1 मिनट, मैं इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा सही कर लूं, फ्लक्चुएट कर रहा है इंटरनेट का कनेक्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सुभाष चंद्र का जो ऑटोबायोग्राफी है इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है इंडियन पिलग्रिम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था कि दिसंबर 2021 में पेमेंट बैंक लॉन्च किया है इनोवेटिव फिनटेक सॉल्यूशंस, जो कि टारगेट करेगा 63 मिलियन एसएमई सेक्टर को। ठीक है, तो वो कौन सा फिनटेक सॉल्यूशंस इस चीज को लॉन्च किया है? तो इसका आंसर होता है आपका NSDL पेमेंट बैंक। ठीक है, नेक्स्ट, जनवरी 2022 में बेस्ट प्राइवेट बैंक का अवार्ड दिया गया है, ग्लोबल प्राइवेट बैंकिंग अवार्ड 2021। ये ग्लोबल प्राइवेट बैंकिंग अवार्ड 2021 दिया गया है, ये दिया गया है, और इसको जो पब्लिश किया था ये फिनेंशियल टाइम्स जो है सो इसको पब्लिश किया गया था। तो ये किस बैंक को मिला है? ठीक है, तो इसका आंसर होता है HDFC बैंक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
एक बकीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर सिचुएटेड है? तो इसका आंसर होता उत्तर प्रदेश। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन था कंप्यूटर से, ये नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्यूटर से है कि सॉफ्टवेयर जो कि इनिशियली फ्री होता है और डिस्ट्रीब्यूटेड करता है नीड टू बी मेड आफ्टर पेमेंट ऑफ ए सर्टेन टाइम। स्टार्ट इनिशियली उसको फ्री रहता है, फ्री मतलब आप समझ लो ये कौन सा बेसिस, ट्रायल बेसिस पे दिया जाता है और बाद में आपको उसका चार्ज किया जाता है। लिखा हुआ था कि फ्री रहता है इनिशियली, तो इनिशियली फ्री बेसिस पे आपको दिया जाता है, ट्रायल बेसिस पे दिया जाता है। ये ट्रायल वर्ड नहीं यूज किया गया था वहां पे, ठीक है, वहां पे आपको वर्ड यूज किया गया था फ्री बेसिस पे। तो उसको क्या बोलते हैं? तो उसको हम लोग शेयरवेयर बोलते हैं। देखिए यहाँ पे क्लियर लिखा गया है कि शेयरवेयर ये सॉफ्टवेयर दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री ऑन ए ट्रायल बेसिस विद द अंडरस्टैंडिंग दैट द यूजर मे नीड टू पे इट फॉर लेटर। तो ठीक है, तो जिन लोगों ने शेयरवेयर किया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था ए मेरे वतन के लोगों किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये कवि प्रदीप के द्वारा लिखा गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कंप्यूटर को जो स्टार्ट करते हैं उसको क्या बोलते हैं? तो ये तो आई थिंक 99.99 स्टूडेंट्स ने इसको सही किया होगा, तो इसको बूटिंग बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया था कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो है एक एडवाइजरी बोर्ड फॉर बैंकिंग एंड फाइनेंशियल फ्रॉड के लिए लॉन्च किया है, तो वो कितना तक के फ्रॉड को एग्जामिन करेगा? ठीक है, तो ये 3 करोड़ तक के फ्रॉड को एग्जामिन करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया था, 1 मिनट मैं देख लूं एक नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया था। एक नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया था कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स एंड इंडस्ट्री जो है इंडिया में एफडीआई इनफ्लोज जो है ये इतना वैल्यू दिया गया है, तो वो जो है किस ईयर से किस ईयर तक के लिए था? तो वहां पे ये आपका दिया गया था और ये फिल इन द ब्लैंक्स में था, तो इसका आंसर होता 2016 से 17 के लिए दिया गया है। ठीक है, तो होप आपको इसका भी आंसर मिल गया होगा। आई थिंक ये 90% स्टूडेंट्स इसको नहीं सही कर पाए होंगे और जो बचे रिमेनिंग 10% उसमें से 5% का तुक्का सही हुआ होगा। ठीक है, तो ये थोड़ा बहुत ही टिपिकल टाइप क्वेश्चन था। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था कि बजट 2022-23 के लिए टीडीएस जो है पेमेंट फॉर ट्रांसफर ऑफ क्रिप्टो करेंसी के लिए आपको कितना चार्ज कट किया जाएगा? ठीक है, तो इसका आंसर होता है आपका 1% ट्रांजेक्शन फी आपको लिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका था कि नेशनल साइंस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये नेशनल साइंस डे आपको 28 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, और एक ये नेक्स्ट क्वेश्चन था कि प्रवीण कुमार सोबती जो है सो एक एशियन गेम्स में कितने टाइम्स मेडल्स जीते हुए हैं? ठीक है, तो ये इसका आंसर जो है 4 टाइम्स होता, जो कि काफी आई थिंक ये हार्ड लेवल का था। आई थिंक इसको सही करना बहुत ही मुश्किल काम था। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन था आपका कि फरवरी 2022 में जेंस स्टोल्टनबर्ग जो है एक ये सेक्रेटरी जनरल हैं, वो गवर्नर बन गए हैं, वो गवर्नर बने हैं नॉर्वे सेंट्रल बैंक का। तो वो पहले किसके चीफ थे? आई थिंक इसी टाइप का कुछ क्वेश्चन था। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि मैं सही बोल पा रहा हूं या नहीं बोल पा रहा हूं। तो आई थिंक यहाँ पे आंसर नाटो चीफ होता। ठीक है, आप लोग जहां जहां एरर आएगा आप लोग क्वेश्चन का नंबर डाल करके आप लोग जरूर कमेंट करिएगा, ताकि मुझे भी पता चले कि मैंने कहाँ कहाँ एरर किया है, और मैं उसको कमेंट को पिन कर दूंगा ताकि दूसरे स्टूडेंट्स को भी सहूलियत हो अपने आंसर्स को मिलाने के लिए। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन था कि एकेडमी अवार्ड को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर होता ऑस्कर। ठीक है, वहां पे बाफ्टा भी दिया गया हुआ था। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन था कि रिपब्लिक डे का जो पैरेड होता है उसको ऑर्गेनाइज किस मिनिस्ट्री के द्वारा किया जाता है? तो इसका आंसर होता मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ठीक है, करंट एसएलआर
पूछा गया था। तो करंट SLR 18% होता है, ठीक है। और एक क्वेश्चन था कि LIC किस ईयर में इनकॉर्पोरेटेड हुआ था। तो ये जो है 1 सितंबर 1956 को हुआ था, ठीक है। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन था कि ये जो कैंपस है ICRI SAT ये कहाँ पे सिचुएटेड है, ठीक है। तो ये कहाँ पे लोकेटेड है, तो ये हैदराबाद तेलंगाना में लोकेटेड है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन था कि बाटा इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर कौन है। तो ये बाटा इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर दिशा पटानी है, ठीक है। तो आई थिंक अभी तक मैंने टोटल 32 क्वेश्चंस कर लिए हैं। तो आप लोग जोड़ते चलिएगा कि आपका कितना सही हुआ और कितना रॉन्ग हुआ, ठीक है। एक क्वेश्चन था कि जेड कॉलम जो होता है वो जेड कॉलम के बाद जो है एक्सेल्स में कौन सा कॉलम आता है। तो यहाँ पे AA कॉलम आता है, ठीक है। तो आई थिंक बहुत ही टिपिकल है, जो लोग एक्सेल पे काम करते होंगे उनका ही सही हुआ होगा, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस को सही करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, ठीक है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन था कि टाटा ग्रुप जो है चूज किया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, और एक फिल इन द ब्लैंक्स वहां पे दिया गया था, और इसको चूज किया गया है प्रेफर्ड बैंक फॉर एयर इंडिया के लिए। तो ये फिल इन द ब्लैंक्स में आपको HDFC बैंक को क्लिक करना था, जो कि आपका आंसर बिल्कुल सही होता है। यदि आप इसको क्लिक करते तो ये आंसर बिल्कुल सही होता, ठीक है। 1 मिनट मैं देख लूं कि लाइव सही से जा रहा है कि नहीं। ऐसा ना हो कि मैं लाइव करता जाऊं और मुझे पता ही नहीं चले। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि फरवरी 2022 में गवर्नमेंट कैपिटलाइज्ड किया है पब्लिक सेक्टर बैंक में कितना अमाउंट जो है इन्फ्यूज किया है, जो कि मोस्ट ऑफ द जो इन्फ्यूजिंग अमाउंट है वो आपको रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड से गेन किया जाएगा। तो वो इन्फ्यूजिंग अमाउंट आपको बताना है, ठीक है। तो ये होता 15,000 करोड़ रुपीज, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ पे कुछ और क्वेश्चन में था या क्या था वो आप लोग जरूर कमेंट करिएगा, ठीक है, क्योंकि मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है कि क्या था नहीं था। चलिए, बट मुझे जितना याद है मैं आपको उतना देने का कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। एक क्वेश्चन था कि IIM कोझिकोडे जो है सो लाइव नाम का जो है IIM कोझिकोडे जो है सो लाइव नाम का जो है एक, ये क्वेश्चन अलग था कुछ। 1 मिनट मैं देख लूं। अच्छा, वो अलग क्वेश्चन था। 1 मिनट, सॉरी फॉर दैट, मैं गलत पढ़ लिया, मुझे लगा वो क्वेश्चन आ गया है, ठीक है, ठीक है, सॉरी फॉर दैट। 1 मिनट, ठीक है। एक क्वेश्चन था कि फरवरी 2022 में किसके द्वारा लॉन्च किया गया है बीटा वर्जन ऑफ स्वराज एबिलिटी, ठीक है। तो ये IIT हैदराबाद के द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है। ये मैं क्वेश्चंस पढ़ रहा था बाय मिस्टेक, मुझे क्वेश्चंस अभी मैंने जल्दी सेट किया है और मैं सीधा लाइव आ गया, मैं देखा नहीं, इसलिए मैं भी थोड़ा बहुत एरर कर दे रहा हूं। बट कोई नहीं, आप लोग इस एरर को नेग्लेक्ट कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत ही जल्दी में मैं क्वेश्चंस लेकर के आने का कोशिश किया हूं, तो थोड़ी बहुत गलती हो जाती है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि IIM कोझिकोडे जो है सो लाइव चालू किया है जनवरी 2022 में। तो ये लाइव के लिए जो MOU साइन किया गया है वो 50 करोड़ रुपीस तक का MOU साइन किया जाएगा इस लाइव प्रोग्राम के तहत। तो ये किस बैंक के साथ इसको टाई अप किया गया है, ठीक है। तो ये आपका आंसर होता है आपका इंडियन बैंक। तो जिन लोगों ने इंडियन बैंक क्लिक किया है तो उनका आंसर बिल्कुल सही है। क्लिक किया मतलब आपने टिक मारा है उसको, तो ये आंसर आपका बिल्कुल सही होता। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था कि ये PMC बैंक, ठीक है, पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक, इस तरह से लिखा गया था एग्जाम्स में। पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक जो है सो मर्ज कर रहा है, किसके साथ मर्ज कर रहा है,
वहां पे क्वेश्चन कुछ इस तरह से लिखा गया था, पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक मर्ज कर रहा है यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ। तो ये जो है ये इफेक्ट, ये जो मर्ज होने के बाद जो इफेक्ट लागू होगा वो किस डेट से लागू होगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर जनवरी 25, 2022 से होता है, ठीक है। तो आई होप जिन लोगों ने इस क्वेश्चन में जनवरी 25, 2022 को टिक किया है उनका आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि टोटल करेंसी नोट्स प्रिंटिंग प्रेस इन इंडिया। तो टोटल नंबर ऑफ प्रिंटिंग प्रेस इन इंडिया कहाँ पे कितना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, तो ये 4 है, ठीक है। और आरबीआई का कितना है आप लोग जरूर कमेंट में करिएगा। आरबीआई की एक सब्सिडी है भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड, मैंने इसमें इंटरव्यू भी दिया हुआ है, तो आप जरूर कमेंट करिएगा कि इसके अंतर्गत कौन कौन से प्रिंटिंग प्रेस आते हैं और उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, यदि आपको पता होगा तो, क्योंकि मे भी इस टाइप के क्वेश्चंस फिर पूछ सकते हैं। और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है और 2 प्रिंटिंग प्रेस आपको आरबीआई के अंतर्गत भी आता है, ठीक है। तो आप लोग कमेंट करिएगा और नहीं जिनको आता होगा वो लोग जरूर गूगल करिएगा। चलिए ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन था कि 2028 में जो समर ओलंपिक होने वाला है वो कहाँ पे होने वाला है, ठीक है। तो ये लॉस एंजल्स में होने वाला है। चलिए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है लैंड प्रोटोकॉल किस लेयर में यूज किया जाता है, ठीक है। तो लैंड प्रोटोकॉल जो है आपका फिजिकल लेयर में, ये जो इथरनेट कार्ड होता है, जो इथरनेट कार्ड जिसके जरिए हम लोग नेट चलाते हैं कंप्यूटर्स में, तो आजकल तो इनबिल्ड आता है, पहले आपको इथरनेट कार्ड खरीद करके डेस्कटॉप में लगाना पड़ता था। तो ये जो है सो लोएस्ट लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल है और ये फिजिकल लेयर यहाँ पे आपका आंसर होता है, ठीक है। तो आई होप जिन्होंने फिजिकल लेयर क्लिक किए हैं आपका आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर आपके पास कहाँ से आते हैं ये क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन जो मैं दे के आया था। आप आम खाओ, गुटली गिनने का कोई काम नहीं है, ठीक है। और आंसर्स मिला लो, मेरे पास आ जाते हैं, हम लोग टीम लगा के रखते हैं तो वहां से आ जाते हैं। चलो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ थे हम लोग, यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ पे थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि फरवरी 2022 में इंडिगो अपॉइंट किया है राहुल भाटिया को, फरवरी 2022 में इंडिगो अपॉइंट किया है राहुल भाटिया को किस कंपनी के वो सीईओ थे। आई थिंक इसी टाइप का एक क्वेश्चन था, तो आई थिंक इसका आंसर इंटरग्लोब एविएशन होगा। एंड इफ आई एम रॉन्ग देन प्लीज करेक्ट मी एंड कमेंट इन द कमेंट बॉक्स सो दैट आई कैन इम्प्रूव माई सेल्फ। तो मैं गलत हूं तो आप लोग इसमें जरूर कमेंट करिएगा, मुझे यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन है कि क्या था वहां पे एग्जैक्ट, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन था कि कौन ऑपरेटिंग सिस्टम्स नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन था डॉस, विंडोज ओएस /400, लिनक्स एंड ओरेकल, ठीक है। तो इसका आंसर बहुत से लोग ये टिक कर दिए होंगे, लेकिन जो लोग इसको टिक किए हैं जो स्टूडेंट्स, उनका आंसर बिल्कुल गलत है। ये इसका आंसर होता ओरेकल, ठीक है। तो ओरेकल जो है एक रिलेशंस डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, ठीक है। ये जो है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ये रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। चलिए ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं। तो आप लोग को वीडियो कैसा लग रहा है जरूर कमेंट करिएगा और अपने मार्क्स को कमेंट करना नहीं भूलिएगा। और जो लोग वीडियो को देख रहे हैं अभी और जो लोग अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज लाइक कर दीजिए, क्योंकि काफी एनर्जी लगता है अंदर से क्वेश्चंस लाने में। तो आप लोग जरूर इस वीडियो को लाइक करिए और अच्छा कमेंट कर दीजिएगा, ताकि मेरा भी वीडियो नया चैनल है तो थोड़ा सा रैंक में आ जाए। आप लोग सपोर्ट करेंगे तभी मेरा चैनल आगे बढ़ पाएगा। मैंने राजीव बंसल टिक किया, सर को फाउंडर पूछा था। ओके 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 ओके। तो को फाउंडर पूछा था, किसका को फाउंडर पूछा था देवेश जी? 1 मिनट, किसका को फाउंडर पूछा था? अच्छा वो आप कमेंट कर दीजिएगा किसका को फाउंडर पूछा था। आई थिंक इसमें आप बात कर रहे हैं, को फाउंडर पूछा था ना, ठीक है। वो आप कमेंट कर दीजिएगा। 1 मिनट, चलिए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस हम लोग आ गए हैं कि ये जो है एक क्रिकेट शेयर्ड करके था अर्थवा करके, तो
इसका जो आंसर होता ये आपका MS धोनी होता। ठीक है, तो जिन लोगों ने MS धोनी को टिक किया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। ये अपकमिंग न्यू एज करके क्वेश्चंस दिया गया हुआ था, ये अपकमिंग न्यू एज करके क्वेश्चंस दिया गया हुआ था। तो जिन लोगों ने MS धोनी किए हैं उनका बिल्कुल आंसर सही है। आदर्श जी बोल रहे हैं सर GA का सोर्स बता दो कहाँ से प्रिपेयर करें। FAS क्लॉड का वीकली PDF से आप लोग प्रिपेयर करो। इंडिगो के को फाउंडर विथ राजीव भाटिया। ओके ओके ओके, ठीक है। तो इंडिगो के को फाउंडर विथ राजीव भाटिया पूछा गया था। थैंक यू देवेश जी। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था, हाँ एक बुक दिया गया था इंडिया दैट इज भारत सिविलाइजेशंस कॉन्स्टिट्यूशंस करके एक बुक दिया गया था। उसका राइटर का नाम पूछा गया था, ऑथर का नाम पूछा गया था। तो इसका जो ऑथर होते वो J. साई दीपक होते। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम लोग लास्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। अब आई थिंक 4 to 5 क्वेश्चन ही बचे होंगे। तो आप लोग जरूर अपना कमेंट करिएगा कि किनको कितना मार्क्स आ रहा है। ठीक है, ठीक है। ये दिया गया था मिनिस्ट्री ऑफ, इसे इस तरह से दिया गया था ब्रैकेट में लिख के। ठीक है, कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशंस जो है सो लॉन्च किए हैं 300 बिलियन जो है आपको इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस के लिए जो है इन्फ्यूज किया है। तो ये किस ईयर तक ये इन्फ्यूज किया गया है? तो ऐसा कुछ इस टाइप का ही क्वेश्चन था। तो आई थिंक इसका आंसर 2026 होता। तो जिन लोगों ने 2026 टिक किए हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है। ये दिया गया था कि मेटी जो है इन जनवरी 2022 अचीव कर लेगा USD 300 बिलियन सस्टेनेबल इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग हब बाय विच ईयर। ठीक है, तो इस तरह से एक फिल इन द ब्लैंक्स था और दिया गया था बाय विच ईयर। ठीक है, ये 300 बिलियंस भी वहां पे लिखा गया था। तो इसका आंसर आपका 2026 होता। ठीक है, अच्छा 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 अच्छा, इंडिगो का MD पूछा गया था। ओके ओके ओके, आप लोग जरूर कमेंट कर दीजिएगा ताकि मैं उसको लाइक कर दूं तो वो कमेंट ऊपर रहेंगे। ठीक है, मैं उनको पिन कर दूंगा। आप लोग जहां जहां गलती होगा आप लोग कमेंट कर दीजिएगा तो मैं उसको पिन कर दूंगा ताकि वो कमेंट ऊपर रहे। ठीक है, एक नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि लेजी पे पार्टनर किया है किसके साथ लेजी कार्ड के लिए इन जनवरी 2022। तो ये SBM बैंक ऑफ इंडिया, SBM बैंक के साथ किया है। ठीक है, तो जिन लोगों ने SBM बैंक क्लिक किए हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है। लेजी कार्ड के लिए MOU साइन किया गया है। ठीक है, और एक ये क्वेश्चन था कि डेसिमल ये वैल्यू दिया गया हुआ था और ये इक्विवेलेंट किसके है? तो ये 26 के इक्विवेलेंट है। तो जिन लोगों ने 26 क्लिक किए हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, ये पूछा गया था कि जगदीश कुमार अपॉइंट हुए हैं नेक्स्ट UGC चेयरमैन। तो वो किस यूनिवर्सिटी के VC थे? ठीक है, तो ये JNU के VC थे। यहां आप देख लीजिए कि ये JNU के VC थे। तो यही क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है। हाँ जी 26 होगा, बिल्कुल बिल्कुल प्रवीण जी। चलिए आगे बढ़ते हैं कि लॉन्गेस्ट टर्म एज ए CM ऑफ एनी इंडियन स्टेट। ठीक है, तो लॉन्गेस्ट टर्म एज ए CM ऑफ एनी इंडियन स्टेट कौन थे? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉन्गेस्ट टर्म एज ए CM ऑफ एनी इंडियन स्टेट। तो इनका आंसर होता ये पवन कुमार वाला जो है वो आंसर होता। पवन कुमार चामलिंग सिक्किम के CM है। तो जिन लोगों ने इसको टिक किए हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है। तो चलिए अब वीडियो लास्ट होने पे आ गया है और मैं आपको बता दूं कि जो लोग चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं वो लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं आपको सेम टू सेम रीजनिंग का जो भी पजल्स था मैं उसको फ्रेम करूंगा। वो डाटा मेरे पास है, तो उस डाटा को मैं फ्रेम करके फिर से उस पजल को रिक्रिएट करके और ऑप्शंस को रिक्रिएट करके आप लोगों को कल उसकी सॉल्यूशंस A to Z सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड किया जाएगा।
और इसके बाद मैथ्स का भी मेरे पास है, तो वो भी डाटा को मैं रिफ्रेम करूंगा, डीआई को भी। तो सेम टू सेम एग्जैक्ट दिया है आपको, जो भी एग्जाम्स में आए हुए थे वो देखने के लिए मिलेगा, ताकि हाँ जी पवन कुमार चेमलिंग, बिल्कुल बिल्कुल प्रवीण जी। तो वो मैं बिल्कुल आपको रिक्रिएट करके, तो जो लोग चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए सब्सक्राइब कर लीजिए, नई चैनल है तो आप लोग के सपोर्ट से ही चैनल आगे बढ़ेगा। और मैं अभी जानबूझ करके 1 घंटा लेट आया हूं, ताकि सारे लोग अपना रिव्यू कर लेंगे, इसके बाद मैं आपको वीडियो बनाऊं, ताकि लोग मेरे क्वेश्चंस को कॉपी नहीं कर सके, ठीक है। तो इसलिए मेरा वीडियो लेट आया है, और नई चैनल है तो आप सब जुड़ जाओ। और किसी को कुछ पूछना है तो आप लोग कमेंट कर दो, मैं 2 मिनट यहीं पे हूं ताकि आप लोग का कमेंट पढ़ लूं। आदर्श जी बोल रहे हैं, थैंक यू सर। अच्छा अच्छा, तो आप लोग शेयर भी कर देना, और टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे मिलेगा, तो उस टेलीग्राम के चैनल पे आप लोग जुड़ जाइए। और चलिए इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं, फिर मिलेंगे कल, आपको मैथ्स की वीडियो के साथ मिलेंगे। तो चलिए इसको एंड करते हैं। और मैं भी न्यू हूँ, मुझे भी उतने डिजिटली मैं स्ट्रांग नहीं हूँ, तो थोड़ा सा मुझे भी दिक्कत होता है, बट कोई नहीं, मैं